कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जानी तथा उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां केंद्र सरकार का पुतला फूंका तथा सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैये पर उतारू हो गई है। संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने कहा कि जनता के लिए सवाल पूछने का खामियाजा ही राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो नेता सत्तारूढ़ दल के खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। किसी के घर पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, कई सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जिस अडानी ने पूरा देश लूट लिया, पूरे देश की जनता का पैसा दबा दिया, उनके खिलाफ बोले, लेकिन आज उन्हीं के मित्र जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने एक 19 में बयान पे उन्होंने मुकदमा लिखाया था, लेकिन उसके 3 साल बाद उन्हें फिर याद आ रही है। आज क्यों आ रही है? आज जब संसद के अंदर राहुल गांधी जी के सिवा और कोई नहीं बोल रहा था, उन्होंने जम के इनका खिलाफ किया और आज उनकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। जिस प्रजातंत्र को वापस लाने के लिए लाखों लोग शहीद हुए थे, आज क्या इस प्रजातंत्र को रहने दे रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए? आज उसका मुखौल उड़ाया जा रहा। पूरे विश्व में भारत की प्रजातंत्र की हर लोग तारीफ करते, पूरा विश्व तारीफ करता, लेकिन आज भारत में उस प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है। आज जिस प्रकार की हरकतें पूरे देश के सामने दिख जा रही है, आप सब हम लोग इसका खुल के विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। हम कह रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत है, राहुल गांधी जी को जेल के अंदर डाल दे। पूरे भारत की जेल है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भर जाएंगे। लोकतंत्र और प्रजातंत्र के इस देश में जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक दमनकारी नीति को चलाने का काम किया है, उसकी हम समस्त कांग्रेस जन जो है कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को आनन फानन में निरस्त करने का काम उन्होंने किया, इसका मतलब कहीं कहीं ये लगता है कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जाने का उनको मौका नहीं दिया जाना चाह रहे हैं ये लोग। क्योंकि क्या ऐसी बातें थी जो सदन में राहुल गांधी जी कहना चाहते थे, उससे पहले भी उन्होंने माइक म्यूट किया और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इससे कहीं ना कहीं उनकी मंशा में ये है कि राहुल गांधी जी सदन में न बोले, इसलिए उनकी जो है सदस्यता को आनन फानन में ख़त्म करने का काम किया। न्याय की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करना हमारा कर्तव्य है, और हम लोग उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं जो हमें 30 दिन का समय दिया। लेकिन आनन फानन में जिस प्रकार से मोदी सरकार ने एकदम जल्दबाजी में माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को जो निलंबित किया है, सदस्यता खत्म करी है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। भाई, हमें समय मिलना चाहिए था कानून की प्रक्रिया के तहत हमको अपनी बात रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात रखने का समय मिलना चाहिए। जबकि समय न देते हुए इन्होंने तत्काल जो है एक ऐसा प्रोपोगंडा कर दिया, आयोग को लेटर भेज दिया और रिक्त स्थान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कुठाराघात है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को हम लोग आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारा संविधान बनाया है, उस संविधान की हम रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। ये एक तरीके से पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए आज़ादी के बाद का सबसे मनहूस और काला दिन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने और जिस जल्दबाजी में और गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को बर्खास्त किया है और भंग किया है, वो पूरे देश के लिए एक तरीके से इमरजेंसी की जैसी स्थितियां हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस सभा के माध्यम से पूरे देश की जनता के सामने ये अपील करने के लिए आए हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो यही मौका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो तानाशाही है, उससे इस देश को बाहर निकालना पड़ेगा। और राहुल गांधी जो असल में इस देश में पिछले 10 वर्षों से आम व्यक्ति की आवाज़, आम गरीब की आवाज़, छोटे व्यापारियों की आवाज़, छोटे दुकानदारों की आवाज़, महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगारों की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए खास तरीके से इस सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। और इसे तो एक तरीके से कानूनी षड्यंत्र कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो कानून के जानकार लोग हैं उन्होंने इसको एक तरीके से कानूनी षड्यंत्र की संज्ञा दी है कि जिस तरीके से फैसला आया और उस फैसला आने के 2 घंटे के अंदर तुरंत प्रधानमंत्री से मुलाकात करके, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके बर्खास्तगी का नोटिस जारी करते हैं। इतनी त्वरित गति से आज तक कभी इस
तरीके के फैसले हुए नहीं हैं, कार्यपालिका में भी नहीं, न्यायपालिका में भी नहीं। और हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और खासकर नरेंद्र मोदी और उनके अंबानी और अडानी बंधुओं की जो सरकार है उसकी खिलाफत करने और राहुल गांधी को जो प्राकृतिक न्याय पर राहुल गांधी का हक है वो उनको मिले, इसलिए यहाँ इकट्ठा CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।